अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 का थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 सोर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है कोयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। जो कोयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इनको हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि हम डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूल्स आर एनर्जी सोर्स that are formed by the decomposition of dead organism after passing millions of years। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल्स या एनर्जी सोर्स होते हैं जो कि हमारे पास हासिल होते हैं, जिनको हम बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। जब वो लाखों करोड़ों साल गुजरने के बाद जब उनकी डीकम्पोजिशन होती है तो जो हमारे पास फ्यूल्स या एनर्जी सोर्स आते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो जो हमारे पास जो सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जो 3 इनका हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है जो हमारे पास कोयल। कोयल की हम आज डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डीकम्पोजिशन देखेंगे और इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह हासिल करते हैं वो हम आज के टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखें जी, सबसे पहला जो कोयल है इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। कोयल आर ब्लैक or dark brown solid rock that contain mostly oxygen, mostly carbon and other elements like हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कोयल बेसिकली क्या होते हैं? हमारे पास ब्लैक और डार्क ब्राउन सॉलिड रॉक होते हैं जिनमें ज्यादा मकदार में जो हमारे पास कार्बन पाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं मगर वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये हमारे पास इसकी आगे डेफिनेशन। इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ कोयल, तो जो बेसिकली जो कोयल आर फॉर्म्ड ड्यू टू remain of trees inside earth crust after 500 million year ago। फॉर्मेशन इनकी किस तरह होती है? जब एक प्लांट डेड हो जाता है तो वो जब वो डेड हो जाता है तो वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है, उसकी वो गलना चलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, उस पर बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो इस 50 करोड़ साल गुजरने के बाद, ये अरसा गुजरने के बाद जो ज़मीन के अंदर रहता है, तो इस इतना अरसा गुजरने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है वो क्या होता है? वो कोयल होती है। तो ये इसके हमने फॉर्मेशन, इसमें हम एक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं जो इसकी एग्जांपल में भी आता है और इसकी प्रोसेस में काफ़ी सारे स्टेप हैं जिससे हमें पता चलता है किस किस तरह जहाँ से स्टार्ट होता है, वुड से स्टार्ट होके तो कोयल में किस तरह कन्वर्ट होता है। तो वो हम देखते हैं।
जी प्रोसेस, फर्ज करें हमारे पास एक प्लांट है, एक ट्री है हमारे पास। ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, ये डेड हो गया है। जब ये डेड हो गया है तो इस ये फिर गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। जब ये गलना सड़ना स्टार्ट होगा, इस पर बैक्टीरियल का रिएक्शन होगा, इस पर केमिकल रिएक्शन होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पीट। ये कोयल की एक फॉर्म है। इनटू पीट में, ये पीट में कन्वर्ट हो जाएगा। पीट में दोबारा फिर इसके ऊपर अटैक होगा बैक्टीरिया का, उसमें केमिकल रिएक्शन आएंगे, बैक्टीरियल अटैक होगा। उसके अलावा टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होगा, इसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो इसमें जब पीट में मिट्टी की लेयर इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो पीट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट में। जी लिग्नाइट में ये पीट से बेहतर फार्म है कोयल की। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो इसकी फार्म अच्छी आती जाएगी, कोयल बनने की नज़दीक होगी, तो जैसे जैसे बढ़ जाएंगे उसमें कार्बन के कंटेंट ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो लिग्नाइट में दोबारा फिर हमारे पास प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आगे हम ये बदल जाएगा बिटुमिनस कोयल में, बिटुमिनस कोयल में बदल जाएगा। ये बिटुमिनस से दोबारा फिर प्रेशर बढ़ेगा, इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बढ़ती जाएंगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये जो बिटुमिनस है ये कन्वर्ट हो जाएगी एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट। ये कोयल की बेहतरीन फॉर्म में आ गया है एंथ्रासाइट। ये हमने जो कोयल को बेसिक टाइप में, बेसिक स्टेप में हमने डिवाइड किया, तो ये किस बेस पे किया है? ये हमने कार्बन कंटेंट की बेस पे किया है। जैसे कि हमारे पास में जो वुड होती है उसमें 40% कार्बन होता है, जो पीट होती है उसमें 60% कार्बन होता है, जो लिग्नाइट होती है उसमें 70% होता है, जो बिटुमिनस होती है उसमें 80% होता है, और जो एंथ्रासाइट है उसमें अबाव 90% कार्बन होता है। तो जैसे जैसे ये स्टेप बढ़ता जाएगा तो कार्बन की मकदार बढ़ती जाएगी, तो जो हमारे पास कोयल है वो प्योर फॉर्म में आती जाएगी। जिससे अगला स्टेप हमारे पास कोयल आ जाएगी प्योर फॉर्म में। तो ये स्टेप होता है जब एक प्लांट डेड हो जाता है, तो इस स्टेप के जरिए वो कोयल में चेंज हो जाता है। इसके अलावा हम जो कोयल है उससे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम किस तरह हासिल करते हैं, वो हमारे पास 2-3 मेथड है जिनके लिए हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 टर्म को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है कार्बोनाइजेशन, और दूसरे नंबर पे है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जी कार्बोनाइजेशन को देखते हैं, इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। हीटिंग ऑफ कोयल। जी इसमें हम क्या करते हैं? कोयल को हीट करते हैं। क्या करते हैं, कहां कैसे करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में क्या बनाते हैं? टू फॉर्म ब्लैक पोरस सॉलिड। हमने कोयल को हीट किया, किसकी गैर मौजूदगी में? हवा की गैर मौजूदगी में हमने कोयल को हीट किया, और हमारे पास क्या बना? ब्लैक पोरस सुराखदार जो हमारे पास सॉलिड बना, जिसको हम कोक कहते हैं, वो हमारे पास उसकी फॉर्मेशन होगी। इसके बाद से दूसरा जो हमारे पास मेथड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसमें क्या करते हैं? हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू कलेक्ट वोलाटाइल लिक्विड। इसमें हम सब्सटेंस को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जो हमें हासिल क्या करना होता है? वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल मतलब ऐसी सब्सटेंस जिसके हम वेपोराइजेशन कर सकते हैं, जिसको हम वेपर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 मेथड है जिनके से हम
कोयल को सेपरेट करते हैं। जब हम इन दो मेथड के जरिए कोयल को गुजारते हैं तो हमारे पास जो कोयल होती है वो 3 टाइप्स की आती है। जो 3 टाइप्स कोयल, इसमें एक टाइप है कोक, दूसरे नंबर पे आता है कोल तार और तीसरे नंबर पे आता है कोल गैस। कोयल से हमारे पास क्या क्या बनता है, एक बनता है कोक, दूसरे नंबर पे कोल तार और तीसरे नंबर पे हमारे पास कोयल गैस। जी कोक, जो कोक होती है वो बेसिकली हमारे पास कार्बन ही होती है। जो कोल तार होती है वो क्या होती है, ब्लैक थिक लिक्विड, ब्लैक थिक लिक्विड होता है। और जो कोल गैस होती है बेसिकली हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस आ जाती हैं जिसमें से हमारे पास मीथेन होती है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन होती है। तो इस तरह ये 3 टाइप से हमारे पास कोयल आती है। जो बेसिकली होती है ना कोल तार, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। मगर हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट किस तरह करते हैं, हम एक तकनीक यूज करते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जो कंपाउंड होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। जिस तरह का मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि जैसे कि हमारे पास अल्कोहल और वाटर, इन दोनों को हमने मिक्स किया, अगर हम इन दोनों को अलग करना है तो किस तरह करेंगे, हमें इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 होता है और जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। तो जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो हम जब इनको हीट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जब इनको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जब ये 80 पर पहुंचेगा तो जो हमारे पास अल्कोहल होगा उसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब उसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो अल्कोहल हम उससे वाटर से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह 80 और 85 की तरह जब हम बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे तो अल्कोहल वाटर से सेपरेट हो जाएगी। तो इस टेक्निक के जरिए जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस कोल तार से सेपरेट करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा इस टॉपिक में हमारे जनरल इंफॉर्मेशन वो ये है कि जो पाकिस्तान में कोल का जो रिसोर्सेज है पाकिस्तान में वो कितने हैं, वो पाकिस्तान में जो कोल के रिसोर्सेज है वो 184 मिलियन टन्स, ठीक है, 184 मिलियन टन है, जिसमें से जो हमारे 80% है कोयल वो ये ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और जो बाकी रिमेनिंग 20% है तो वो डोमेस्टिक पर्पस में इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा डोमेस्टिक के अलावा पावर जनरेशन में इस्तेमाल हो रही है, पावर प्लांट में। तो ये इस तरह पाकिस्तान में ये इस्तेमाल की जा रही है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक वो यही था कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज को डिस्कस करना है, जिसमें से आज हमने कोयल को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके जो रिमेनिंग 2 हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।